जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग मुगल स्थापत्य के एक महत्वपूर्ण बिंदु बाग के बारे में समझेंगे। देखिए, बाग जैसे हम लोग सुनते हैं ना, बाग है, उद्यान है, यही चीज है। तो ये फारसी प्रेरणा के अंतर्गत बागे बहिश्त का चलन मुगलों ने किया। बागे बहिश्त का मतलब एक प्रकार का शहर बसाया जाएगा जिसे बाग कहा जाएगा, उद्यान कहा जाएगा, और ये इतना सुंदर बनाया जाएगा कि इसमें स्वर्ग की अनुभूति होगी। यही बागे बहिश्त होता है ना, मुगलों ने किया था। मुगल बागों का सोपान उद्यान भी कहा जाता है। उद्यान मतलब जो बाग है उसे उद्यान कहते हैं। देखिए, ये विशेष रूप से शहर हुआ करते थे। जैसे आज भी आप आलमबाग, रामबाग, राग बाग, ये सब के बारे में सुन सकते हैं ना, शालीमार बाग, है ना। तो यही सब चीजें बाग विशेष प्रकार के शहर होते थे। भारत में पहला मुगल बाग बाबर ने आगरा में लगवाया था, जिसे हस्त बहिष्त मतलब 8वां स्वर्ग एवं नूरे अप्सा कहा गया। तो भारत का जो पहला बाग है ये बाबर ने लगवाया, कहाँ पर? आगरा में। और इसे क्या कहा गया? हस्त बहिष्त मतलब 8वां स्वर्ग, ये संज्ञा दिया गया। और नूरे अप्सा भी कहा गया। आज यही राग बाग है। देखिए, राग बाग जो आगरा में, ये बाबर ने लगवाया है। भारत में चौखाने वाले उद्यान की परंपरा तो बाबर ने ही शुरू कराया था, लेकिन ये बाग स्वतंत्र रूप के होते थे, किसी स्मारक के साथ नहीं। देखिए, जो चौकोर बाग होते थे, उद्यान होते थे, इसकी शुरुआत बाबर ने की, लेकिन ये इसमें किसी भी प्रकार का मकबरा या फिर स्मारक नहीं हुआ करता था, है ना। लेकिन बाबर ने धौलपुर में बाग ए नीलोफर, जिसे कि कमल उद्यान कहते हैं, खानवा विजय के पश्चात सिकरी गांव में बागे फतह तथा बागे वफा का निर्माण करवाया था। देखिए, याद रखिएगा, धौलपुर में क्या है? कमल उद्यान, जिसे बागे नीलोफर भी कहते हैं, है ना। इसके बाद सिकरी गांव में बागे फतह है और बागे वफा है। हुमायूं का मकबरा पहला भवन है, जो कि ज्यामिति चतुर्भुज मतलब 4 बाग के आकार का उद्यान के पीछे। 4 बाग की तुलना फारसी काव्य में वर्णित बहिश्त मतलब स्वर्ग से की जाती है। देखिए, 4 बाग ये अपने लखनऊ में स्थित है ना। ये ज्यामिति चतुर्भुज है और यहीं पर हुमायूं का मकबरा है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, आगरा में अंगूरी बाग अकबर ने बनवाया था। जहांगीर ने 777 बाग लगवाए, जिसमें कश्मीर के 2 शालीमार बाग एवं निसात बाग प्रमुख है। देखिए, जहांगीर ने कितने बाग बनवाए? 777, जिसमें शालीमार और निसात बाग ये कश्मीर में। निसात बाग जहांगीर ने बनवाना प्रारंभ किया था, लेकिन यह पूर्ण शाहजहां के काल में हुआ था। आसफ खान के लिए बनाया गया निसात बाग तथा इस्लामाबाद के निकट उछबल एवं वीरनाग स्थापत्य कला के उल्लेखनीय उदाहरण है। जहांगीर को फूलों में से विशेष लगाव था। उसी के संकेत पर कवि मतीराम ने गुल-ए अप्सा नाम का शाही उद्यान की प्रशंसा में फूल मंजरी की रचना की है ना। तो फूल मंजरी की रचना की है मतीराम ने, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। उसने आगरा में अंगूरी बाग को पुनः नए नमूने पर बनवाया। कश्मीर का चश्मा-ए-शाही बाग शाहजहां ने बनवाया। तो चश्मा-ए-शाही ये शाहजहां ने बनवाया। औरंगजेब की कवित्री पुत्री है ना, जैबुन्निसा ने लाहौर में चहार बुर्जी नामक बाग लगवाया था। औरंगजेब ने हरियाणा में पिंजौर बाग लगवाया। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अहमदनगर के शासक अहमद निजाम शाह ने हस्त बहिश्त मतलब स्वर्ग का बाग का निर्माण करवाया। यद्यपि आरंभ में फैज बख्श के नाम से जाना जाता था। जो हस्त बहिश्त है इसे शुरू में फैज बख्श के नाम से जानते थे। अब यहाँ पर दिया मुगल विभाजन और प्रौद्योगिकी। मुगल विज्ञान, माफ कीजिएगा दोस्तों, मुगल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब मुगल काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की स्थिति क्या थी? कानून हुमायूं से ज्ञात होता है कि हुमायूं ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला की स्थापना शेर मंडल में की थी। ठीक है, खगोलीय वेधशाला, इसकी स्थापना किसने करवाई? हुमायूं ने करवाई। खगोल शास्त्री मुल्ला चांद हुमायूं एवं अकबर का राज दरबारी था। जो मुल्ला चांद था खगोल शास्त्री था, हुमायूं और अकबर का दरबारी था। बाबरनामा में बाबर ने शंख, पद्म, नील, खरब आदि संख्याओं का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में फारस का मीर
फतुल्ला सिराजी महान वैज्ञानिक। देखिए मीर फतुल्ला सिराजी ये अकबर के दरबार में वैज्ञानिक था। इसकी उपाधि थी आज़ाद उद दौला, है ना। नेक्स्ट वह महान खगोल शास्त्री के साथ साथ भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री एवं यांत्रिक विज्ञान का ज्ञाता था। अकबर ने उसे कारखानों एवं सामरिक कारखानों का प्रमुख बनाया था। मीर फतुल्ला ने अनेक यांत्रिक आविष्कार किया था, है ना। अकबर के समय में उसी ने युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया, है ना। अकबर ने मेवाड़ एवं सियालकोट में तोड़दार बंदूक का कारखाना खोला था, है ना। जो तोड़दार बंदूक होते हैं मतलब मैच लॉक गन, ये अकबर ने इसका कारखाना खुलवाया था। अकबर के अधीन बंदूकों की वेद की नई तकनीकी तथा बंदूकों के नालियों को एक साथ साफ करने की विधि, कार्ट मिल जिसे कि गाड़ी चक्की कहते हैं, तथा शिप कैमल मतलब जहाजी यंत्र के आकार का विकास किया गया। 1594 से 1596 की बात करेंगे। शिप कैमल को अकबर ने प्रौद्योगिक संबंधी प्रयोग को भारत में सर्वोच्च खोज मानी जाती। गाड़ी वाली चक्की के आविष्कार का श्रेय निजामुद्दीन अहमद फतेहुल्ला सिराजी को तो अब्दुल फजल अकबर को देता है ना। ये जो गाड़ी वाली चक्की इसका श्रेय अबुल फजल को अकबर द्वारा दिया जाता है। अकबर के दरबार में महादेव प्रथम वैद्य और चंद्रसेन प्रथम शल्य चिकित्सक होता था। तो महादेव प्रथम ये वैद्य था और चंद्रसेन प्रथम ये शल्य चिकित्सक था, मतलब ऑपरेशन क्या करता था। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर दिए मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब इसमें अब ये पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिए गए। देखिए फतेहपुर सिकरी में हिरन मीनार जिसे कि हाथी टावर भी कहते हैं अकबर के द्वारा बनवाया गया। तो हाथी टावर कहाँ पर है? फतेहपुर सिकरी में। बनवाया किसने? अकबर ने बनवाया। नीम सराय मीनार अकबर के शासनकाल के दौरान मालदा में बनाया गया। देखिए नीम सराय है ना, मीनार ये एक प्रकार का मीनार है। ये कहाँ पर बनवाया गया? ये बनवाया गया मालदा में। किसके शासन के दौरान? अकबर के शासन के दौरान, है ना। विरूपाक्ष ने भगवान के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करने का दावा किया है, मतलब विरूपाक्ष भगवान का प्रतिनिधित्व बन के शासन करने का दावा कर रहे हैं। देशमुख, पाटिल और नायक मराठा शासनकाल में जमींदार होते थे। देखिए देशमुख है, पाटिल है, नायक है, ये मराठा शासनकाल में जमींदार के रूप में था, है ना। आगे यहाँ पर दिए मजहर का प्रारूप शेख मुबारक और फैजी ने तैयार किया था। जो मजहर है इसका प्रारूप किसने बनवाया? तो इसका प्रारूप बनवाया शेख मुबारक और फैजी ने। आगे देखिए यहाँ पे दिया वेदांत दर्शन से जहांगीर प्रभावित हुआ था। वतन जागीर व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की है। तो वतन जागीर व्यवस्था इसकी शुरुआत किसने की? अकबर ने किया। करोड़ी की नियुक्ति अकबर के समय से शुरू हुई। जो करोड़ी पद हुआ करता था अकबर के समय से स्टार्ट हुआ। जहांगीर ने कांगड़ा अभियान विक्रमजीत के नेतृत्व में भेजा था, है ना। तो ये कांगड़ा अभियान विक्रमजीत के नेतृत्व में भेजा गया। आगे देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के शासन में फिरदौसिया सूफियों को उत्पीड़न व प्राण दंड झेलना पड़ता था। जो फिरदौसिया सूफी थे ये इसे उत्पीड़न दिया जाता था और मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ये कब? ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। सियाल उल मुतकिरीन गुलाम हुसैन खान तबतबाई में उल्लिखित है। आगे देखिए 15वीं से 16वीं शताब्दी में सूफी विचारधारा से प्रेरित ऋषि सिलसिला पंथ कश्मीर में शेख निरुद्दीन ऋषि है ना द्वारा चलाया गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट दिया है अकबर के दरबार में ज्योतिषविद नीलकंठ हुआ करते। तो अकबर के दरबार में जो ज्योतिष थे ये नीलकंठ थे। जहांगीर दिवाली में जुआ खेलता था। तो दिवाली पर जुआ खेलने का काम कौन करता था? जहांगीर। आगे दिया है ना शाहजहां ने अहमदाबाद के जौहरी एवं साहूकार शांतिदास को जैन मुनियों विश्रामशाला स्थापित करने के लिए भूमिदान किया था, मतलब जैन मुनियों के लिए, है ना। आगे प्रत्येक जागीरदार प्राकृतिक रूप से मनसबदार हुआ करता था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं। आशा यह है कि जागीरदारी पद वंशानुगत होता था परंतु मनसबदारी वंशानुगत नहीं होता था। बस इतना याद रखना है कि जो जागीरदारी है ये वंशानुगत होता था और जो मनसबदारी ये वंशानुगत नहीं होता था। अब दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर रखी। अगली क्लास में हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे दीवाने इलाही के बारे में, है ना। ये सब एकदम लास्ट स्टेप पर है। मुगल वंश एकदम खत्म होने वाला है। जैसे इन सब बिंदुओं को पढ़ लेंगे यहाँ पे जो दिया गया मुगल खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मराठा साम्राज्य की शुरुआत करेंगे, वीर शिवाजी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया वो ज़रूर इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सिर्फ आपको कूपन कोड अप्लाई करना है ज्ञान सर। सिंपली आपको ज्ञान सर लिखना है, जो कूपन कोड का सेक्शन आएगा ये डिस्काउंट आपके लिए हो जाएगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।